मुंबई की 4 लोकसभा सीटों पर अब तक एमवीए और एनडीए ने नहीं किया प्रत्याशियों का ऐलान, जानिए वजह। 18वीं लोकसभा के लिए रविवार से चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक पार्टियां जल्दबाजी में नहीं है और काफी मंथन कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि लोकसभा की 6 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी और उद्धव गुट ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा इसका पत्ता बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक नहीं खोला है। रविवार को कांग्रेस नेता संजय निरुपम बड़ी घोषणा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मुंबई में 5वें चरण में चुनाव है, इसके लिए 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 3 मई तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मुंबई में सबसे रोचक स्थिति उत्तर मध्य लोकसभा सीट की हो गई है। यहाँ से बीजेपी की पूनम महाजन लगातार 2 बार से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक उनके नाम की घोषणा नहीं की है। बीजेपी के इंतजार में बैठी है कांग्रेस। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति काफी सोच विचार कर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। मुंबई में अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में लगभग 1 महीने का समय है, इसलिए पार्टी पूरा समय लेकर ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति को उत्तर मध्य लोकसभा सीट को लेकर जो फीडबैक महाराष्ट्र से भेजा गया है, उसमें पूनम महाजन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई है। इस सीट पर पूनम की जगह मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार या किसी फिल्मी हस्ती को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा है। उत्तर मध्य सीट से आएगा चौंकाने वाला नाम। 2024 में जिस तरह बीजेपी ने उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से मनोज कोटक का टिकट काटकर मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से गोपाल सेट्टी की जगह पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है, इस ट्रेंड को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर मध्य सीट से भी बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम सामने ला सकती है। महाविकास अघाड़ी में ये सीट कांग्रेस के खाते में है। 2009 में यहां से सांसद रही प्रिया दत्त राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो चुकी हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री नसीम खान और सुरेश सेट्टी के नाम की चर्चा है। हालांकि किसी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये इंतजार कर रही है कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, उसके बाद कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। दोनों तरफ असमंजस की स्थिति। मुंबई के उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां से प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। उत्तर पूर्व में मिहिर कोटेचा उद्धव गुट के संजय दीना पाटिल से मुकाबला करेंगे। वहीं दक्षिण मध्य सीट पर शिंदे गुट के वर्तमान सांसद राहुल सिवाले का मुकाबला उद्धव गुट के अनिल देसाई से है। उत्तर मुंबई में जहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कैंडिडेट बनाया है, वहीं उत्तर पश्चिम सीट पर उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर का नाम घोषित किया है। दक्षिण मुंबई सीट पर उद्धव गुट के अरविंद सावंत हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। देश की प्रतिष्ठित दक्षिण मुंबई सीट पर उद्धव गुट ने अरविंद सावंत को उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं ये सीट बीजेपी, शिंदे गुट या मनसे किसके खाते में जाएगी, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। इसी का नतीजा है कि इस पर महायुति अपना उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई। पहले इस सीट पर बीजेपी के राहुल नार्वेकर, शिंदे सेना के मिलिंद देवड़ा का नाम चला, लेकिन बीच में मनसे के बाला नांदगांवकर का नाम भी उम्मीदवार के लिए आगे आया। ये सीट किसके हिस्से जाएगी, इस पर निर्णय लेने में और समय लगने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल के सामने कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। बीजेपी की इस गढ़ में 2019 की तरह कांग्रेस इस बार भी किसी फिल्मी सितारे पर ही किस्मत आजमा सकती है। पिछली बार उर्मिला मातोंडकर चुनाव मैदान में थी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर को लेकर कांग्रेस के बीच मंथन चल रहा है, लेकिन उम्मीदवारी घोषित होने में समय लग सकता है।